चलिए अब हम देखते हैं प्लग यूटिलिटीज में प्लग इन में हम कहाँ तक ऑप्शन देखे थे, क्रिएट कलर लाइब्रेरी, हम कलर बनाए थे। अब देखते हैं ड्रॉप कैप। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप जो होता है वो 3 लाइन में सेट रहता है। जैसे हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमको बड़े रूप में शो करना है, जैसे यहाँ पे मैटर लिख दिए। अब इसका फर्स्ट लाइन हमको बड़े रूप पे शो करना है, तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया, हम कर्सर रखे। कर्सर रखने के बाद यहाँ से जाएंगे यूटिलिटीज में ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में जाने के बाद देखो ये बाय डिफॉल्ट 3 लाइन में सेट होता है। 3 लाइन में अप्लाई किए तो देखो 3 लाइन के बाद चौथी लाइन नीचे से आ रहा है। अगर मैं इसको 2 लाइन में करूंगी या 4 लाइन में करूंगी, 5 लाइन में करूंगी, जितने लाइन में करूंगी उतने लाइन में वो सेट होता है। 9 मिनट, एक बार अप्लाई हो चुका था ना, इसलिए वो नहीं लिया। स्टार्टिंग से ही आपको लेना पड़ेगा, ऑलरेडी वो क्या है, सेट हो गया है ड्रॉप कैप, इसलिए वो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कैप सेट कर सकते हो। यहां से कंटिन्यू, तो हम यहां से गए थे यूटिलिटीज में, यहाँ पे जाके ड्रॉप कैप में बाय डिफॉल्ट जितने लाइन में सेट करना है सेट करना, और यहाँ से नहीं चाहिए तो रिमूव करना। तो जितने लाइन में आपको चाहिए वो लाइन आप सेट करके अप्लाई करेंगे। देखो आप चौथी लाइन पे आ गए, 4 लाइन पे 3 लाइन देना है तो 3 लाइन पे आएगा, और नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ईपीएस फॉन्ट। ईपीएस फॉन्ट स्कैनर क्या काम करता है, ये एक स्क्रिप्ट फाइल होता है। कई बार क्या होता है, कोई भी फॉन्ट में ज़्यादा खराबी आ जाता है तो वो नहीं आता है, तो आप इस पे जाओगे तो ये ऑलरेडी क्या होता है, ऑन रहता है, इसलिए फॉन्ट पे खराबी नहीं आ पाता है। और ऑफ रहेगा तो कोई भी दिक्कत हो सकता है, तो ये क्या रहता है, ऑलरेडी ऑन रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, ये भी उतने काम की चीज नहीं है, ग्लोबल लिंक है ना। अब यहाँ पे ग्रिड मैनेजर है, ये क्या काम करता है, आपको लाइनिंग लाना है तो आपको जितना लाइन आपको चाहिए यहाँ पे सेट करना है। जैसे मैं ऑलरेडी सेट की थी इसलिए वो आ रहा है। नया पेज लेते हैं, नया पेज में जाएंगे, यहाँ से दो मिनट शुरू से ओपन करते हैं। मैं इस पे सेट कर चुकी थी इसलिए वो आ रहा है। फोटोशॉप ओपन, सॉरी पेज मेकर ओपन करना, यहाँ से जाना यूटिलिटीज, और यहाँ से तो ये ऑलरेडी मैं सेट की हूँ, उसको 0 की नहीं हूँ, इसको पहले से 0 कर देते हैं। क्लियर, देखो ये इस तरह से रहेगा। तो आप कितना कॉलम बनाना चाहते हो, उसमें 3 कॉलम 5 कॉलम जितना आपको लाना है सभी में ला सकते हैं। दोनों पेज का एक कॉलम आ रहा है और यहाँ से क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। तो अप्लाई करने पे ये देखो लाइनिंग आ रहा है। अगर आपको ये कॉलम वाइज है, इसको रो वाइज चाहिए तो रो में जाना, रो में जाओगे तो रो में जैसे मैं 5 कॉलम इधर दे दिए तो देखो ये 5 कॉलम आ गया। ये ऊपर से अगर कॉलम को और बढ़ाना है तो यहाँ देखो ऊपर वाला कॉलम भी बढ़ गया, फिर दोनों पेज का ये कॉलम बढ़ गया। तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। अप्लाई करोगे तो देखो ये ऊपर से भी बढ़ा और ये हमारा रो और कॉलम दोनों बना। और नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हम क्लियर करेंगे। क्लियर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, गाइडलाइन भी ला सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है की लाइनर। की लाइनर क्या काम करता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, साइज बढ़ा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिखी। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, तो इस टेक्स्ट को मुझे बॉर्डर में सेट करना है। तो यहाँ से जाएंगे यूटिलिटीज में और यहाँ से जाएंगे की लाइनर पे। यहाँ पे जाने के बाद इसको आपको बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो। उसके बाद एट्रीब्यूट्स में जाना और यहाँ से आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, कौन सा डिज़ाइन का बॉर्डर चाहिए, वो बॉर्डर आप क्या करना, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद कोई कलर में लाना है तो कोई भी कलर में भी ला सकते हो।
और उसके बाद यहाँ से ओके करना। ओके, तो देखो ये बॉर्डर सेट हो गया। इसको आप बड़ा छोटा जैसे आपको एडजस्ट करना है अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो वापस उसी पे जाएंगे की लाइनर पे और यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा जो भी बॉर्डर आया है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे चीज काम की चीज नहीं है, उतना काम नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं सो एंड हाइट टूल बार्स। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार आता है वो हाइड है, इस पे क्लिक करोगे तो देखो ये शो करेगा। ऊपर जाएंगे, देखो ये आया स्टैंडर्ड टूल बार, ये आप यहीं से क्या कर सकते हो, सो एंड हाइड कर सकते हो। हाइड हो गया, वापस लाना है तो वापस भी ला सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी पे जाएंगे तो वर्ड काउंट। ये वर्ड काउंट करता है, जैसे हम मैटर लिखे हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखे हैं, वो कितने कैरेक्टर का है, कितने वर्ड्स टाइप है, कितने सेंटेंस है, कितने पैराग्राफ है, कितना ऑब्जेक्ट है, ये सारे चीज वर्ड काउंट करके यहाँ पे शो करता है। तो इतना आज देखते हैं। आगे की वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।